हेलो buddies, क्या हालचाल है। एक साल बाद मैं वापस आ चुका हूँ एक मस्त सा मांगा लेकर। बट ये मांगा नहीं है, ये मांगा का पार्ट है, तो आप लोग को देखना है इसका बाकी सब पार्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और उसी के साथ उसकी जो दोस्त रहती है उस लड़की को बोल रही होती है, तुम क्या ऐसा नहीं सोचती कि ये जो न्यू स्टूडेंट है वो इंटरेस्टेड है तुम्हारे अंदर। अरे यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल उस तरह से नहीं है। मैं बस अपने जूनियर को एजुकेशन सिखा रही हूँ। और सोच रही होती है कि अरे ऐसा भी नहीं है कि पहली बार कोई इंसान मुझे ऐसा आके कुछ कॉफी दे रहा है। उसी के साथ वो जो रहती है वो काफी ज्यादा हंस रही होती है और सोच रही होती है काफी ज्यादा ही मजेदार था, कैसा इसको टेस्ट हुआ होगा ये चीज, ये हिमालयन, ये काफी ज्यादा ग्रेट एमी का चीज है, मैं बहुत ज्यादा उससे ऊपर रहने वाली हूँ। और उसी के साथ हमारा एम से चिल्ला रहा होता है। पहले उसका बात सुन लेते हैं वो क्या सोच रही होती है। वो सोच रही होती है तुम्हारी तरह ऐसा बंदा जो लोअर क्लास का है, जो हो चुका वन साइडेड क्रश मेरे ऊपर। हमारा एम से अब चिल्ला रहा होता है एमी जो है वो बिल्कुल गंदी लड़की है, वो एक परवर्ट है। और बैकग्राउंड से आवाज आता है, तुम क्या तुम्हारे वो रिजेक्ट कर दिया इसकी वजह से तुम ऐसा बोल रहे हो ना। उसी के साथ वापस वो सोचती है कि अभी इससे कुछ भी हो जाए, तुम कुछ भी कहने वाले हो, पीपल लोग है वो बिलीव नहीं करेगा तुम्हारी बातों पर। ये एमी वैसे इमेजिनेशन ही कर रही होती है सब चीज का। और वो जो रहती है वो गुनगुनाते हुए यही तो सोचते हुए जा रही होती है। उसकी दोस्त जो सोच रही होती है अरे यार लगता है ये काफी ज्यादा अच्छे मूड में है। और वो लड़की जो सोच रही होती है कि ये मेरा जो कोई परेशानी था, मेरे पिछले लाइफ का सारा वरिस था, वो सब जा चुका है, गायब हो चुका है। और ये जो चीज है ये काफी ज्यादा बेस्ट है। और हमारा एम्स जो रहता भाई पूरा डिप्रेशन में जा चुका रहता है। वो सोच रहा होता है ये सिर्फ बस एक बुलिंग है यार, सिर्फ बुली करिए मुझको, मैं कर भी क्या सकता हूँ। और इसके अलावा और काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है हमारा एमसी और सोच रहा होता है कि अगर इसी तरह से मैं इस गंदे विचारों पर अपने रहा तो मैं जरूर हारने वाला हूँ। और उसी के साथ ये चीज जो है ये कोई भी ट्रस्ट वैसे तो नहीं है, पर अगर मुझको मिल चुका है ये काम तो मैं करने वाला हूँ इसको परफेक्टली अच्छी तरीके से। और जो तुम्हारा एक्सपीरियंस और फीलिंग रहता है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे उस चीज के बारे में सोचते हो। और उसी के बाद से 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और सब कुछ चिल्ला रहा होता है, मतलब सारी गर्ल्स चिल्ला रही होती हैं वो आ गया, वो आ गया, वो वापस आ गया। और उसी के साथ हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो वॉक करते हुए अंदर जा रहा होता है, कॉफी हाथ में लिए हुए सब बोल रहा होता है मैजिकल गार्ड में ये सबसे ज्यादा रोमांटिक चीज है। और उसी के साथ तुम 10 दिन से हमेशा यहाँ पे आ रहे हो, कन्फेस कर रहे हो बिना एक दिन भी मिस किए हुए। और सामने दिखाया जाता है हमारा एमसी वहां जा रहा होता है। उसी के साथ उस एमी को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है ओहो लगता है देखने वाले का ग्रुप जो है वो अब बढ़ चुका है। बीच में से सबको चीरते हुए हमारा एमसी आगे बढ़ रहा होता है उसी की तरफ। और एमी सोच रही होती है इसी के साथ बहुत सारे पीपल हैं अब जानते हैं इस बारे में, और मैं इसको धीरे धीरे पास लाने जा रही हूँ। और उसकी फ्रेंड बोल रही होती है एमी क्या तुम प्लान कर रही हो सेक करने का शिरोन को। और एमी जो रहती है बात सुन के पूरी सदमा में चल जाती है, बोल रही होती है क्या कहा तुमने, क्या कहना चाहती हो वैसे तुम, और वैसे भी मैं उसको एक्सेप्ट क्यों करूंगी, क्या तुम भूल चुकी हो कि मैं कौन हूँ। उसकी फ्रेंड बोल रही होती है पर जो र्यूमर है वो तो काफी ज्यादा तरीके से फैल रहा है, और मैं काफी सच्चाई से अगर तुमको बताऊं तो तुमने कभी भी किसी लड़के को देखा नहीं है, देखा तक नहीं है, सोचो गाइस देखा तक नहीं है, और तुम इस बंदे का कॉफी अपसेट कर रही हो शिनरॉन का। और उसी के साथ जो सब कोई है वो रेडी हो चुका, वेट भी कर रहा है एक नया जन्म लेने का लेजेंडरी कपल के। वो जो रहती है भाई पूरी सदमा में जा चुकी रहती है, सोच रही होती है अरे यार ये क्या हो गया। और उसी के साथ सामने से कॉफी आता हुआ दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है सीनियर ये है आपकी कॉफी। अब वो हमारा एमसी रहता है काफी ज्यादा खुशी के साथ उसको बोल रहा होता है, बट बैकग्राउंड में जितनी भी सारी गर्ल्स रहती हैं वो सब बोल रही होती हैं एब्सेक्ट कर लो इसको, एब्सेक्ट कर लो। उसी के साथ हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है इस बार तो मैंने एक बूंद भी जमीन पे नहीं गिराया है। और सोच रहा होता है क्या क्यों नहीं ये मुझसे ले रही है ये चीज को, यार जल्दी ले लो मुझे जल्दी से लाइब्रेरी जाना है। वो लड़की तो ऊपर बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है, पूरा थर थर कांप भी रहती है। और उसी के साथ एमी का तो पसीना में छूटने लग जाता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है क्या करना है और बोल भी नहीं पा रही होती है कोई शब्द को। पर उसी के साथ सो अनोइंग बोलते हुए हमारे एमसी ग्लास जो रहता है उसको जमीन पे फेंक देती है। बाकी सबका रिएक्शन दिखाया जाता है जिसका सबका हालत काफी ज्यादा खराब रहता है, सब काफी ज्यादा शौक रहता है इस टाइप का चीज देखते हुए। बोल रहा होता है एमी, फिर जो एमी रहती है वो बोलती है क्या तुम इस बारे में सोचते हो कि तुम इस चीज को देते हुए मुझको अपने प्यार में गिरा लोगे इस तरह से। और वो जो रहती है हमारे एमसी को इस तरह सुनाने लग जाती है, बोल रही होती है तुम एक स्टूडेंट हो, क्या तुम स्टडी नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, तुम स्टडी जाओ, तुम पहले ही वैसे यहाँ पे खड़े हुए फीमेल के स्टूडेंट ग्राउंड में। और इसी तरीके से बिल्कुल भी ये चीज को मेरे सामने बिल्कुल भी कभी मत लाना। अब उसकी दोस्त रहती है हमारे एमसी की तरफ मुड़ते हुए बोल रही होती है अरे मुझे माफ कर दो, मैं इसकी तरफ से अपॉलजी मांगती हूँ। और बोलते हुए हमारी उसकी तरफ बढ़ जाती है एमी। उसकी फ्रेंड बोल रही होती है अरे यार क्या गलत है तुम्हारे साथ, बहुत सारा अजीब सा र्यूमर फैलने लग गया तुम्हारे बारे में इस तरफ उस तरफ। वो लड़की रहती है एमी, वो बोल रही होती है अरे यार कौन इसके बारे में फिक्र करता है, इन लोगों को करने दो, इन लोगों के पास वैसे भी कोई काम नहीं है करने के लिए। हाँ उसी के साथ मैं एडवांस कर लेती हूँ और ग्रेजुएट कर देती हूँ क्लास से, तो ये सब जो चीज है वो सब खत्म हो जाएगा। और उसी के साथ जो ऑडियंस रहती है वो बोल रही होती है ये काफी ज्यादा मीन था। उसी के
साथ हमारा एमसी गिलास उठा रहा होता है। वो लोग वही बात कर रहा होता है, क्या ये आइस प्रिंसेस थी? ये तो काफी ज्यादा बुरी इंसान है। और बेचारा शिनरॉन काफी ज्यादा खतरनाक नजरों से देखते हुए सोच रहा होता है, क्या सच में मुझको अब ये चीज वापस नहीं करना पड़ेगा? और नजर को छुपाते हुए हमारा एमसी जो रहता है वहां से निकल जाता है। वो लोग गर्ल्स लोग बात कर रही होती है, लगता है ये काफी ज्यादा हर्ट हो चुका है, कितना ज्यादा बुरी बात है। बट उसी के साथ हमारा जो एमसी रहता है वो तो हवा मुड़ने के साथ बोल रहा होता है, या मैं अब फ्री हो चुका हूँ। फिर जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है अंधेरी रातों में। रात की लाइब्रेरी, फर्स्ट लाइब्रेरी, वो जो रहती है वो कुछ लिख रही होती है, बोल रही होती है कि अरे यार, काफी ज्यादा टेंशन होते हुए रोते हुए सोच रही होती है कि मैंने ये चीज तो किया था ऐसा कि मैं स्टॉप कर सकूं न्यूस्टन को रूमर फैलाने से, अजीब रूमर के साथ। पर मैं ही हूँ, उसने स्टार्ट कर दिया रूमर को। अब वो आंख का पावर ऑन करते हुए सोच रही होती है, पर ये चीज जो था ये बड़ा होने से पहले मैंने इसको अच्छा हुआ रोक दिया, और ये वैसे भी इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। और उसी के साथ इस कैमरिया रेड आई जो है इसका अकेडमी टाइटल दिया गया है इसको सेल्फ मैजिक मेमोरी। और उसी के साथ ये जो मैजिक स्किल है ये अलाउ करता है तुमको जहाँ पे तुम थे, जिसने तो पहली बार इस मेमोरी को याद किया था उस जगह पे वापस जाने का। हमारी जो रहती है वो पहुंच जाती है उस जगह पर। ये तो वहां पहुंच जाते हैं जब हमारे एमसी ने उसको कॉफी दी थी। सीनियर इधर है आपकी कॉफी। और उसी के साथ ये 10 दिन पहले का मेमोरी है, और कोई भी मेमोराइज जो चीज रहता है वो ऐसा ही दिखता है जैसे उस टाइम था। और उसी के साथ इसका जो रिएक्शन था पहले दिन पर वो काफी ज्यादा अजीब था। दिन गुजरते गए 3 4 5 6 7 8 9 10, तब तो सारा लोकेशन जो था हमारे एमसी का जो भी जितना दिन बचा हुआ था, उसी के साथ उसका जो लुक था उसके आईज में वो चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ, और मेमोरी मूवमेंट जो भी था सब चीज बिल्कुल भी सेम था। पर एमी जो रहती है वो पूरी जगह चिढ़ चुकी रहती है और सोच रही होती है अरे यार इसका मतलब भी क्या था वैसे। और इसी के साथ आगे पीछे होते हुए देख रही होती है, अरे यार कुछ भी मैटर करे, कोई भी इतना कुछ चाहे बट वो फीलिंग को अपनी हाइड नहीं कर सकता अपने आईज का जो तू देखता है। और इसकी वजह से ऑटोमेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं किया जाता। अगर इस तरह से ये आईज रखता है इसका मतलब इसका जो सारा इमोशन है वो कंट्रोल किया जा रहा है एक रोबोट की तरह। वो काफी ज्यादा गौर से उसको देख रही होती है और उसी के साथ अपने आंख को बंद कर लेती है और सोच रही होती है हो सकता है ये कम्प्लीटली सिंसियर हो। अब वो जो बुक पढ़ रही होती है उसको बंद कर देती है। उसकी जो फ्रेंड रहती है वो बोल रही होती है, ओ एमी क्या तुम अभी से जाने वाली हो क्या? अब वो अपनी जगह से उठ जाती है, बोल रही होती है कि मैं थोड़ी सी थक चुकी हूँ आज वैसे भी। और उसकी फ्रेंड जो रहती है वो भी उठने लग जाती है, बोलने लग जाती है अगर तुम जाना चाहती हो ठीक है चलो साथ में अब चलते हैं। पर एमी जो रहती है वो बोलती है नहीं यार ऐसा कोई जरूरत नहीं है तुमको जाने का, मेरे वजह से मैं खुद से जा सकती हूँ। और उसकी फ्रेंड जो रहती है वो बोल रही होती है ये हो सकता है इस वजह से कि तुम बहुत ज्यादा फील गिल्टी कर रही हो इस बारे में कि तुमने एक्सेप्ट नहीं किया था शिनरॉन की कॉफी को। अब वो जो रहती है वो बोल रही होती है ऐसा तो वैसे कुछ नहीं है, और अगर तुमको इसी के बारे में कुछ बात करना हो ऑनेस्टली तो चलो मुझे तुम बता देना ठीक है। एमी बोलती है ओके थैंक्स। वो जो रहती है उससे बाहर निकल के सोच रही होती है अरे यार मैं पूरी तरीके से थक चुकी हूँ और इसी वजह से ये सब चीज हो रहा है क्योंकि मैंने जो प्लान किया था उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चल रहा। मेरा माइंड पूरा जब वो खत्म इधर बिखरा हो चुका, मिस हो चुका मेरा पूरा माइंड। तो और उसी के साथ मुझको लगता है मुझको थोड़ा बहुत रेस्ट तो चाहिए होगा। वो गेट खोल के बाहर आ रही होती है बट एक बंदा उसका इंतजार कर रहा होता है। वो बोल रहा होता तुमने आज काफी ज्यादा जल्दी फिनिश कर लिया एमी। अब वो सोच रही होती है क्या ये जेक एडियस है? वो बंदा आंख मारते हुए बोल रहा होता कि मैंने सोचा था कि मुझे इंतजार करना पड़ेगा तुम्हारा मिडनाइट तक। और उसी के साथ वो जो रहती है वो बोल रही होती है क्या तुम वैसे मिड का इंतजार क्यों कर रहे थे यार, क्या तुम बोर हो रहे थे? वो बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार इतना ज्यादा मीन मत हो, मैंने उस रूमर के बारे में सुना है और मैंने इसके बारे में सुना है एक स्लॉपी गाय जिसको कहते हैं शेनरॉन वो तुम्हारे ऊपर देख रहा था, नजर रख रहा था। वो बंदा जो रहता है वो ढक्कन खोलता है। वो बोल रही होती है अरे यार क्या तुम इसलिए आए हो कि तुम मेरा फन बना सको इस बात से? और सोच रही होती है अरे यार मेरा दिमाग। वो बंदा बोलता ऑफ कोर्स नहीं, ये लो तुम इस चीज को। वो बंदा जो रहता है वो कॉफी आगे बढ़ाते हुए बोल रहा होता ये काफी ज्यादा बेस्ट वेस्टर्न कॉफी है, तुमको ये मिलने वाला नहीं है इस अकेडमी में, ये काफी ज्यादा ग्रेट रहेगा ग्रेट एम के लिए, काफी ज्यादा रीड है सुटेबली। और वो जो रहती है वो बोलती है वैसे तुम ये चीज क्या कर रहे हो मेरे सामने? वो बंदा जो रहता है क्या तुम देख नहीं सकती इस चीज को, मैं ट्राई कर रहा हूँ तुम्हारे जीतने का तुम्हारे दिल को। और उसी के साथ वो जो बंदा रहता है वो हमारे एमसी का मजाक उड़ाते हुए बोल रहा होता है कि वो जो एमसी है वो तो एक भगलोल इंसान है, उसी हिसाब से मैं जो हूँ वो इनहेरिट करने वाला हूँ टाइटल का नेक्स्ट रॉयल फाइनेंशियल मार्शल का, और इसी सब के हिसाब से मैं काफी ज्यादा बेटर फिट हूँ तुम्हारे लिए। वो जो रहती है एमी वो ये सब सुन के भाई पूरे दिमाग में गोल 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 घूमने लग जाता है। वो बोल रही होती है हाँ, और मैं जो हूँ बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं हूँ तुम्हारे ये सब गंदे संदे जोक के सामने। वो जो रहता बोलता गंदे संदा। वो बोल रही होती है और तुम मेरे इतने भी क्लोज नहीं हो कि तुम ऐसे इतना अच्छा से कन्वर्सेशन कर सको, और क्या तुम ऐसा सोचते हो कि मुझको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि तुम्हारी जो एसोसिएशन है वो ट्राई कर रहा है कि मुझको जितना नीचे हो सके उतना ज्यादा नीचे गिरा सके जब भी तुमको चांस मिल सकता है। तो वो बंदा जो रहता है वो अपने हाथ को फैलाता है, बोल रहा होता है चलो रुक जाओ थोड़ी देर के लिए कि लगता है मुझको यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका है, ऐसा तरीका है कि हम लोग तो और कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और वो बंदा हाथ नहीं फैलाता, वो बंदा
तो आगे बढ़ जाता है, बोल रहा होता तुम्हारा एटीट्यूड जो है मेरे ऊपर, वो एटीट्यूड है मेरी पूरी फैमिली पर, तो मैं इसको बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला। जिसका एटीट्यूड जो रहता है वो मेरी फैमिली के ऊपर रहता है, इतना डिसऑनर करने वाले को। और तुम तो जानते हो ऐसा कोई इंसान जो एक फेमस है कर्मियस फैमिली से, तुम इस बारे में जानती ही होगी। वो बंदा काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है, बैकग्राउंड से आवाज आता है पैसिकली कमीने कहीं के। वो बोलता है क्या, वो लड़की फिर सुनाना स्टार्ट कर देती है, अरे यार तू पॉपुलर क्या हो गया, थोड़ा बहुत स्कूल में तू अपने आप को होल्ड नहीं कर सकता क्या? तू ऐसा बंदा है जो कुछ नहीं है, अगर तुम्हारे फैमिली को कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं करे और बिना फैमिली को तो बिल्कुल भी खचड़ा है एक नंबर का। और उसी के साथ तुम्हारी तरह एक लूजर जो एक काफी ज्यादा वियर्ड एसोसिएशन चलाता बुली करता दूसरे सब सोसाइटी को, क्या तुम समझते हो क्या है ऑनर? वो बंदा जो रहता है वो धीरे धीरे अब सठियाना स्टार्ट हो जाता है गाइस की। वो बंदा जो रहता है काफी ज्यादा इरिटेशन स्माइल लेता है और बोलता है, हंसने लग जाता है, तुम छोटी बड़ी इंसान कहेंगी, तुम ऐसा लग रहा है कि तुम दिखाना चाहती हो कि तुम एक बड़े फैमिली से हो क्योंकि तुम एक क्लास 1 फैमिली से हो, पर तुम जानते नहीं इस बारे में कि कौन है तुम्हारे फैमिली से सेम पावरफुल एक कर्मा फैमिली के तरह। तुम्हारा जो फैमिली है उसके पास नेम अच्छा तो है पर उसके पास कोई भी पावर बिल्कुल भी नहीं है, और उसी के साथ मेरी पावर के साथ मेरी जो फैमिली है वो ऐसा बना सकती है तुम्हारी कर्मा फैमिली को जिसके पास मनी रहेगा बट वो कोई काम नहीं आने वाला। अब वो जो बंदा रहता है वो घूरते हुए उसको बोल रहा होता है, क्या तुम आप समझ गए कि क्या मैं कहना चाहता हूँ? और वो जो लड़की रहती है वो पूरा हंसने लग जाती है, बोल रही होती है कि मैं समझ चुकी हूँ इसको अच्छी तरीका से। हाँ बिल्कुल सही, ये आइस जो है, ये आइस जो है वो एक बुरे इंसान की है, एक बुरा बंदा की। अनलाइक शेनरॉन तुम्हारे जो आइस है वो एक लगती है जले हुए मछली की तरह आई बॉल। वैसे वो जो लड़की रहती है वो इसका मजाक उड़ा रही होती है, आप समझ जाना। वो बंदा तो काफी ज्यादा डिप्रेशन में जा चुका रहता है, बोल रहा था क्या कहा तुमने, क्या तुम कहना चाहती है ये उससे भी ज्यादा बुरा है, उस बंदे से भी ज्यादा बुरा? वो बंदा जो रहता है वो बोलता ये काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे समझ चुका हूँ कि मैं ये गलत तरीका से कर रहा हूँ, अगर मेरे को ये करना है तो मेरे को सबसे पहले जीतना पड़ेगा, तुमसे पहले उसको रिमूव करना पड़ेगा, इनहेरिटेंस को, इंटरफेरेंस को। और उसी के साथ वो जो बंदा रहेगा वो बिल्कुल भी अपना मैजिक यूज नहीं कर पाएगा, मैं उसको इस हालत में पहुंचा दूंगा। हमारे एमसी के बारे में बात कर रहा होता, वो लड़की रहती है वो पूरा डिप्रेशन में चल जाती है, मतलब शॉक हो जाती है सब सुनकर। मैं तुमको उसी के साथ दिखाऊंगा कि मैं कितना ग्रेट है, और वो एकदम खतरनाक से हाथ चलाती है। कॉफी जो रहता है वो हवा में पहुंच जाता, आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, बहुत बड़ा फ्रेम था, इसलिए मेरे को नहीं पता मैंने क्या क्या होगा। अब वो गिलास कितना स्पीड से जाता था, मैंने पटका जाता, वो टूट जाता, वो बंदा जो रहता वो भी देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब वो जो रहता है उसको थोड़ा सा सुनाता है, मैं ये नहीं सुना सकता ठीक है, तो वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा में होते हुए बोल रहा होता है, एक लिमिट है जिसको मैं काफी ज्यादा ओवरलुक अप कर चुका हूँ अच्छी तरीके से देखते हुए, और तुम इसके मतलब रेडियो मतलब तुम कुछ भी करोगे क्या? और उसी के साथ वो बंदा जो रहता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वैसे इसने प्रेटी का भी उल्टा चीज बोला था, आप लोग सोच सकते हो इसने क्या बोला होगा। और वो जो रहती है उसी के साथ बोलती है क्या, और वो एक फॉर्म स्टार्ट कर देते अपना 4th लाइन फॉर्म को। और वो जो लड़की रहती है वो फुल टू डाइवर्सिटी लुक में आते हुए बोल रही होती है, वैसे तुमने क्या कहा था किसके साथ करने का, तुम किसके साथ ये करने वाले थे? वो बंदा जो रहता है वो थर कांपते हुए सोच रहा होता है ये यूज कर सकती है 4 फॉर्म को इतना जल्दी कैसे? और बोल रहा होता है वो बंदा, क्या तुम पगला गई हो पूरी तरीका से, क्या तुम जानते नहीं उस बारे में कि तुम अगेंस्ट जा रही हो रूल के, मैजिक यहाँ पे यूज नहीं किया जा सकता है। वो जो रहती है एमी वो पूरी तरह से पगला चुकी रहती है, पूरा रोल मारते हुए बोल रही होती है, क्या तुम्हारा तरह इंसान वैसे कर भी क्या सकता है, एटलीस्ट शिनरॉन जो है वो एक्ट नहीं करता इस तरीके से क्योंकि वो अपने फैमिली पर रिलाय नहीं रहता तुम्हारे तरह, और वो जो है वैसा बंदा है जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकता है अपने डिसीजन की तरह। मैं बेट करती हूँ तुम उसकी तरह कुछ भी नहीं पहुंच पाओगे, और पहुंचने का कैचअप करोगे तो उसमें तुमको आधा साल तो लग जाएगा आराम से। क्या लड़की सीरियसली? और वो बोलते हुए सोच रहा होता ये पूरी जगह को भर चुकी है अपने एरिया को विद एयर से, और उसी के साथ अगर मैं एंटर करता हूँ अपने स्पीड जोन में तो ये जो रहेगा ये पूरी जगह रहेगा वो आखिर धक जाएगा, मैं बिल्कुल भी सामने जीत नहीं सकता उसके सामने जो पहले जा चुका है एडवांस क्लास में। मैं जो हूँ वो तुमको वापस ऐसी तरीके से परेशान करूँ जैसा तुमने मुझको किया है। वो बंदा ये सब सिर्फ सोच रहा होता, बोलने का हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं रहता, बेचारा पीछे जा रहा होता, हट रहा होता है। वो बंदा भागते हुए बोल रहा होता है, तुम इस तरह से इस तरह का चीज को ऐसे चीज को नहीं जाने दे सकती हो। और वो जो रहती है वो सांस आराम से लेते हुए पीछे दीवार में लग जाती है, बोल रही होती है कि काफी ज्यादा टाइम हो चुका जब मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हुई थी। वो जो लड़की रहती है वो सोच रही होती है, वैसे मैंने ये चीज क्यों क्यों था, इसकी वजह से हो सकता है क्योंकि उसको मेरा सीक्रेट पता था, उसने फाइंड आउट कर लेगा वो मेरा सीक्रेट, इसकी वजह से क्या है, इस वजह से हमारे एमसी की बात याद आ जाती है। हमारा एमसी बोलता है कि मैं अगेन करना चाहूंगा तुम्हारे ट्रस्ट को इस चीज को करने से, और इस चीज को करने से होगा तो मैं ये जरूर करने वाला हूँ। और यही सब सोचते हुए आगे बढ़ने लग जाती है और मुंह को मोड़ लेती है, उस डॉट 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 में चली जाती है। बट उसका चांस दिख जाता है फ्रेश पे गिरा हुआ कॉफी, और सोच रही होती है अरे यार मैंने ये क्या कर दिया, लगता मुझे अब कल नहीं आ पाऊंगा यहाँ पे वापस। पर मैं उसको शुक्रिया भी कहना चाहूंगी क्योंकि मेरा जो हेड था वो पूरी तरीके से अब क्लियर हो चुका है। और उसी के साथ वो जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है कुछ दिन बाद का सीन के साथ, ऊपर से जमाना दिखाया जाता हम लोग को, फिर दिखाया जाता हमारे एमसी को जो पढ़ते हुए जा रहा होता है और बैकग्राउंड में उसकी आवाज आता है
कि ये तो वही बंदा है जो वो बंदा था जो सीनियर एमी को देखना चाहता था, बट इसका फन बन चुका था। ये काफी ज्यादा शेम की बात है, सब हंस रहा होता हमारे एमसी के ऊपर। और उसी तरीके से सबको जो रहता हमारे एमसी का थोड़ा बहुत मतलब चिढ़ा रहा होता, मजाक उड़ा रहा होता नॉर्मली, और हमारा एमसी तो बट हमारा एमसी आगे बढ़ रहा होता है। इस इंसिडेंट का सीन दिखाया जाता है हम लोग को, और सोच रहा होता है सब कि अरे इस वजह से हो गया कि हमारा एमसी वॉक करके चला गया, थोड़ा बुरा लगा होगा, हमारा एमसी रोया होगा, वो सब यही सब सोच रहा होता है। और उसी के साथ सोच रहा होता है वेल ऐसा तो ऐसा समथिंग है, काफी जल्दी खत्म हो चुका है ये ज्यादा, बट मैं लगता है थोड़ा बहुत और मेरा मजाक उजाक उड़ाएंगे, थोड़ा टाइम तक और चलने वाला है। मैं ज्यूम कर सकता हूँ कुछ सस्पिशन भी होगा मेरे बारे में इस तरह से, इस हिसाब से। और सामने देखता है तो उसको वो दिखाई देती है, हमारा एमसी सोचता है कि ये पर्सन तो है सीनियर क्लिफ, वो जो रहती है हमारा एमसी उसके बारे में सोच रहा होता है। मैं अपॉलॉजी करती हूँ कॉफी के लिए इस चीज की वजह से, अरे यार तुम्हारे को पूरा भरोसा है, तुम जीत जाओगे, गुड लक बोल रही होती है हमारा एमसी, यही सब सोच रहा होता है। ये काफी ज्यादा बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका है, बट अब कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। वो जो रहती है ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे इधर उधर देख रही होती है। हमारा एमसी बोलता है कि ये तो हमेशा एमी के साथ रहती है, क्या कुछ हुआ है उसके साथ। और मैं एक बात बता दूं, हमारा एमसी एक और चीज सोचता है कि मैं उससे हेट वैसे तो नहीं करता। फिर हमारा जो एमसी रहता है उसको बात लगाता है सीनियर क्लिफ, वो जो रहती है वो पीछे मुड़ के देखती है, जैसे ही देखती है भाई पूरा दम शॉक हो जाती है, वो हमारा एमसी दोनों शॉक हो जाता है। भाई तेरे तो बुलाए थे भाई, ते का शॉक हो गया भाई। अब वो जो रहती है वो तो आसमान में चल जाती है। बड़े चांस से हमारे एमसी का कॉलर पकड़ते हुए बोल रही होती है, अरे यार वो किधर है, वो किधर है, क्यों क्यों किधर है वो, एमी किधर है, एमी एमी क्या तुम किस बारे में बात कर रही हो इतना अचानक से, हमारा एमसी उससे पूछता है। हमारे एमसी के मुंह पे एक पेपर रख देती है, बोल रही होती है चलो इसको देखा अच्छी तरीका से, क्या तुम्हारे साथ सच में कुछ नहीं हुआ है क्या। हमारे एमसी बोलता है क्या है ये, और उसी के साथ उस पेपर को दिखाया जाता है जिसमें एक नॉर्मल चीज लिखा रहता है, आप पढ़ सकते हो चाहे तो मैं ही पढ़ के थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं बस शिनरॉन है, तुम 14 ट्रेनिंग हॉल के पास आ सकती हो 6 बजे से पहले, ना तो मैं खत्म कर दूंगा। और अगर तुमने बताया टीचर को अगर इस बारे में तो तुम रिग्रेट करने वाली हो ना पूरी जिंदगी को इस चीज पे। और लास्ट में जो रहता है वो लिखा रहता है ब्लैक मैजिशियन। और हमारा एमसी बोलता है कि क्या मैं किडनैप हो चुका हूँ, और वो है कौन। हमारा एमसी उस लड़की से पूछता है, बट उस लड़की का तो भाई आंख में आंसू आ चुका रहता है, वो बोलती है ब्लैक मैजिशियन। फिर जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है, 30 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा बोल रहा होता है सीनियर क्या तुम अभी भी सही हो, और एमी की जो फ्रेंड रहती है वो सोचती होती है कि ये बंदा कहीं का। और एमी बोल रही होती है कैसे तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई मुझे इस तरह से बात करने की, मैं प्रीटी श्योर हूँ इस बारे में कि मैंने कहा था तुमको कि तुम यहाँ से निकल जाओ। वो बंदा पीछे मुड़ के बोल रहा होता है, अरे यार मैंने तो ऐसा सोचा था, मैंने काफी ज्यादा अच्छा चीज किया जिसे तुम्हारा ये एरोगेंट एक्टिंग है वो बंद हो जाए मेरे सामने, ये बॉस है तुम्हारा वेट कर रहा है, तुमको देखना भी चाहता है। और उसकी फ्रेंड बोलते हुए मुड़ जाती है कितना एरोगेंट बंदा है ये, तो इसको इग्नोर करना ही चाहिए। और उसकी एमी बोल रही होती यही रीजन है कि इसलिए तुम अभी भी क्लास 5 में हो। वो बंदा रहता वो बोलता है उसने कहा था अगर मैं इस चीज को दिखाऊंगा इस मैसेज को तो तुम मेरा बात को सुनोगी, इस इनविटेशन को हाँ कह दो अगर तुम नहीं चाहती तुम्हारे इंसान को डिस्ट्रॉय होने देना। एमी था उस थदर काम जाती है, उसकी फ्रेंड भी पीछे अजीब सा मुंह बनाते हुए मुड़ती है, बोलती है अरे यार कितना ज्यादा अजीब है ये बंदा। और बोल रही होती है उसको क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो, चलो चलते हैं हम लोग लाइब्रेरी जल्दी से। बट इसी टाइम जो एमी रहती है वो काफी ज्यादा स्पीड से उसके हाथ से वो पेपर को छीन लेती है, और उसी के साथ उस पेपर को रीड कर दिया। और जैसा मैंने बताया था वही चीज इस पेपर में लिखा हुआ है कि वो बोल रही होती है शिनरॉन क्या किडनैप हो चुका है, और वो सोच रही होती है उसके वजह से हुआ होगा जरूर, उस जेक की वजह से, वो जमीना जेक कहीं का जो चाहता था कि हमारे एमसी मैजिक यूज नहीं कर पाए। और वो जो पेपर रहता है उसको पूरा मोड़ मोड़ देती है, और सोच रही होती है अरे यार कुछ भी हो जाए, अब तो पेपर को फेंक देती है। बोल रही होती है कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जो मैं कर सकूं इसके साथ। उसकी दोस्त बोल रही होती है ये क्या है, और वो बंदा बोल के जा रहा होता है कि मैं बस एक मैसेंजर था। वो जो लेडी रहती है वो पढ़ती है कि एक ब्लैक मैजिशियन क्या वो नहीं है जो बैड सर्किल में था, और ये लोग वो है जो बुली करते हैं अच्छे इंसानों को, और सब बच्चे लोग को अच्छे लोगों को बुली करते रहते हैं। वैसे उन लोगों ने किडनैप क्यों किया शिनरॉन को, वैसे तुमसे वो रिलेटेड इस तरह से कैसे है। वो एमी रहती है वो तो भाई पूरा पसीना पसीना हो जाती है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है, और कुछ थोड़ा सा डॉली से फ्रेम याद करती है, सोच रही होती है कि अरे यार मैंने उस टाइम उससे होल्ड नहीं किया था उस नाइट को। और एमी की जो फ्रेंड रहती है वो एमी के पास जाते हुए बोल रही होती चलो बता देते हैं प्रोफेसर को इस बात को, वैसे भी ये सिर्फ सिंड्रोम का बात नहीं है, तुम भी इसमें डेंजर में आ चुकी हो। एमी सोच रही होती है और बोलती है उसको प्रोफेसर हाँ, और सोचती है कि ये काफी ज्यादा सही रहेगा करने के लिए, बट प्रॉब्लम इतना ज्यादा सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसी के साथ काउंसिल ऑफ प्रोफेसर जो रहेंगे उनका इंटरफेरेंस आएगा फाइंड करने में इस चीज को प्रोसेस में, तो तुरंत पता चल जाएगा। और ये इस तरह से पता चलेगा कि हम लोग एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सिंड्रोम के साथ मेरा रिलेशनशिप क्या था, और उसी के साथ ये भी हो सकता है कि मेरा पास जो है वो रिवील हो जाए। और अगर ये इस हिसाब से इस तरह पे पहुंच गया तो वो लोग फाइंड कर लेंगे
इस बात को भी। ये जो है ये कॉमनर है और हमारा एमसी भाई आंख में आंसू चला रहता है। भाई क्या सोच रही होती है, इमेजिनेशन क्या नेक्स्ट लेवल है इस लड़की का। और पास्ट के बाद याद आने लग जाता है उस लड़की को कि कॉमनर तुम हो, इधर आ चुके हो तो तुम यहाँ से बाहर में निकल सकते हो। ये काफी ज्यादा सैड रहेगा कि तुम ड्रॉप आउट कर जाओ यहाँ से। हमारा एमसी थर कांप चुका हो जाता है और उसी के साथ हमारा एमसी बोलता है तुम्हारा यही चीज है जो फालतू चीज मुझे करना पड़ेगा, तुम्हारा यही मतलब है, अगर तुम इसी से मुझ पर ट्रस्ट करने वाली हो तो मैं ये करने वाला हूँ। और कोई बोल रहा होता मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। हमारा एमसी वहाँ पे कोई बड़ा रहता है गाइस, ये बहुत ज्यादा पास का सीन आपको याद ही होगा। और इसी के साथ ये सब जो सारा पिक्चर उक्चर जो फ्लैशबैक चल रहा है ये सब तो बट वो सोच रही होती है सिर्फ लड़की क्या होने वाला क्या होगा। तो गाइस हमारा एमसी बोल रहा होता है ठीक है कि मैंने कुछ नहीं किया प्लीज, और हमारा एमसी बड़ा वाला गिरा रहता है ठीक है। और फिर हम लोग का जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट सीन पे आ जाता है, जिसमें हमारी एमी सामने देख रही होती है, काफी ज्यादा टेंशन में आ चुकी रहती है ये सब सोचकर। वो बोलती है कि सैलरी ना मैं अकेले जाने वाली हूँ, अगर मैं 7 बजे से पहले नहीं आई तो बता देना प्रोफेसर को ये बात को। वो जो रहती है वो बोली थी क्या क्या कहा तुमने। और वो जो रहती है उसकी दोस्त वो बोल रही होती है अरे यार तुम वैसा क्यों जाना चाहती हो वहाँ पे अकेले, तुमको तो ये भी नहीं पता वहाँ पे कितने सारे और हो सकते हैं। वो जो रहती है एमी वो बोल रही है सॉरी पर मेरे पास मेरा रीजन है तो ठीक है तुम चिंता मत करना। फिर वो जो रहती है काफी ज्यादा गुस्से में आके बोल रही होती है अगर उस कमीने की तरह जेक की तरह बंदा वहाँ पे रहा था वो मेरे सामने कुछ नहीं होने वाला है। उसी के साथ उस पेपर को वापस हम लोग को दिखाया जाता है, कितना बार दिखाएगा यार, मैं भी अब थक चुका हूँ तुझको पढ़ पढ़ के। फिर दिखाया जाता प्रेजेंट का सीन, जहाँ पे हमारा जो एमसी रहा था वो बोल रहा होता सीनियर एमी है वो मेरे को सेव करने के लिए जा चुकी हैं, और सोच रहा होता अरे यार ऐसा हो नहीं सकता, उस तरह की इस तरह की पर्सन ऐसा कैसे कर सकती है। उसी के साथ अगर तुमने ये बात कहा कि वो जाने वाली है अकेले राइट ना, तो वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो यहाँ पे कर क्या रही हो तुम। एमी ने तो कहा था उसका एक रीजन है जिसकी वजह से वहां पे जाने वाली हैं, तो उन्होंने इग्नोर करने इसको बोला था उसी हिसाब से। तो ये मेरा पहला बार था कि उन्होंने कोई मुझसे फेवर मांगा था, और उसी के साथ उन्होंने तो ये भी कहा था कि मुझे वेट करना पड़ेगा until the 7 तक 7 बजे से पहले। और हमारा एमसी सोच रहा होता ये तो काफी अनडरेबल सिचुएशन आ चुका है। और जो हमारा एमसी रहता है वो तो ये सब सोचने लग जाता है कि एक और बचा है इसको भी होने में, इसके वजह से बहुत दिक्कत होने वाला है। और वॉच खोल के अपना देखता है टाइम उसमें और सोच रहा होता है रीजन ये है कि उन्होंने ये चीज प्रोफेसर को नहीं बताया क्योंकि हम लोग का ये सीक्रेट था, और इसी हिसाब से ये सीक्रेट था ये हम लोग के अंदर था, इसका मतलब ये हो सकता है इसका एंड में। और इसी वजह से वो जो थी वो सीक्रेट रखने के लिए हम लोग का वो चली गई अकेले, तो मेरे को भी इसकी वजह से जाना पड़ेगा। और हमारा एमसी वहां पे बैग उड़ाते हुए भाग जाता वहां से, बोल रहा होता सीनियर वेट करना, जब तक प्रॉमिस का टाइम दिया गया तब तक के लिए। वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसी के साथ हमारा एमसी भागते हुए सोच रहा होता है पर 11 ट्रेनिंग ग्राउंड जो हॉल है वो जो है माउंटेन के पीछे है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि मैं लगता टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगा, जल्दी करो। और उसी के साथ दिखाया जाता हमारा एमसी हवा मोड़ने लग जाता, बट हमारे एमसी का फ्लाइंग मैजिक अभी तक आता ही नहीं है। और फिर उसी के साथ गाइस वो जो लड़की रहती है वो हमारे एमसी की मदद करने के लिए आ जाती है, बोल रही होती है तुम अगर इस तरह से भागते रहोगे तो तुम जा ही नहीं पाओगे जहाँ पे तुमको जाना है, तो ठीक है तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ ही चलूं। वो जो लड़की रहती है वो काफी ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है हमारे एमसी को कि तुम जल्दी से कैसे पकड़ लो मुझको, और हमारा एमसी बोलता ही रह जाता क्या क्या। और उसी के साथ जो हमारा एमसी रहता है वो तो सिर्फ देख ही रहा होता अपने आप को जो चमकना स्टार्ट कर जाता है, और फिर हाथ को देखता अपने हाथ में उसके पावर आना स्टार्ट हो जाता, लगता है उस लड़की का पावर है या स्पीड है, क्या बोला मेरे को पता नहीं। और फिर जो वो लड़की रहती है वो काफी ज्यादा स्पीड अपना बढ़ा देती है, लाइट के स्पीड ट्रैवल कर रही होती है, और हमारा एमसी तो भाई चिल्ला रहा होता है। बाकी सारे जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो भी देख लेते हैं और बोल रहे होते हैं सब आपस में कौन है ये, वैसे है कौन ये, और ये क्या चल रहा है, यूज कर रहा है मैजिक। और फिर जो हमारा चिनरॉन रहता है हमारा एमसी वो भी काफी ज्यादा शौक रहता है, काफी ज्यादा स्पीड के साथ जा रहा होता है। और फिर हम लोग सामने का सीन दिखाया जाता है, सामने तो गांव टाइप का एरिया मतलब आ चुका रहता, लगता है यही लगता है ट्रेनिंग ग्राउंड यहीं आसपास होना है चाहिए, या सामने ही वही वाला है। हमारा एमसी जो रहता है वो तो कर रहा होता है वो लड़की रहती है वो बोल रही होती है काफी ज्यादा डेंजरस रहेगा कि हम लोग हिट कर जाए ट्री को जब हम लोग टेलीपोर्ट कर रहे हो, तो ठीक है हम लोग इस टाइम अभी फ्लाई करते रहते हैं। और फिर से वो जो रहती है वो अपना स्पीड बढ़ा देती है और सामने चल जाती है ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ, और उसी के साथ काफी ज्यादा स्पीड मारते हुए विंड की स्पीड के साथ, अब क्या ही कहूंगा लाइट की स्पीड विंड की स्पीड सबकी स्पीड आ जाती है बीच में। और उसी के साथ लोग जैसे नहीं उतरता वो लड़की भागने लग जाती है वहां से, बट हमारा एमसी का काफी ज्यादा हाथ खराब रहता है, सोच रहा होता अरे यार पर मेरे पास यहाँ पे कोई टाइम नहीं है कि मैं प्रिपेयर करूँ अपने आप को अपने मेंटल स्टेट को। हमारा जो एमसी तब भी दौड़ नहीं पाता भाई, वहीं पे सांस रहा होता है अभी भी और उल्टी भी कर रहा होता है गाइस मत देखो ठीक है। तो वो लड़की रहती है वो बोल रही होती है एमी कहाँ हो तुम, और ये रहता है 14 ट्रेनिंग ग्राउंड। और उसी के साथ वो जो रहती है कैलरीना वो बोल रही होती है यहाँ पे वैसे कोई भी नहीं, ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज है कि हम 10 मिनट पहले आ चुके हैं तब पर भी उसके प्रॉमिस टाइम से। और उसी के साथ जो हमारा आंसर आता है वो मुंह पोछते वहां पर पहुंच ही जाता है, सोच रहा नहीं होता डायरेक्ट उसको बोल रहा होता है कि मैं सोचता हूँ इस बारे में कि उन लोगों ने चेंज कर लिया होगा लोकेशन, क्योंकि लोकेशन जो था वो पेपर पे आ चुका था, मतलब रिवील हो गया था सबको और टीचर को पता चल जाता अगर इस नोटिफिकेशन के बारे में, तो दिक्कत हो सकता था। और उसी के साथ वो हमारे एमसी को बोलती है तो ठीक है तो ये बताओ गेमिंग के साथ क्या, हमारा एमसी भाई सोचने लग जाता है अरे यार प्लान तो काफी ज्यादा ही अजीब है इसका, इस हिसाब से तो ये जो टाइम रहेगा ये वरी बहुत ज्यादा करेगा, मैंने
आइडेंटिटी एक्सपोज होने में, बट ये ऐसा हो सकता है? अरे हो नहीं सकता यार, ये काफी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा डेंजरस है, ओरिजिनल जितना मैं सोच सकता हूँ उससे भी ज्यादा। तो इतना ज्यादा हमारा एम्स जो रहता है मन के अंदर सोच विचार करके उसको बोल रहा होता है, सीनियर प्लीज आप वापस चल जाइए, बता दीजिए प्रोफेसर को हर चीज के बारे में, और काफी ज्यादा फास्ट होने वाली है। जब आप अकेले वापस जाइएगा तो वो जो रहती है वो हमारे एमसी की तरफ मुड़ते हुए पूछ रही होती है कि पर एमी का तो एक रीजन था जिसकी वजह से उसने कहा था कि वेट करना मेरा 7 तक, और हमारा एमसी जो रहता है वो बोलता है ये एक अच्छा है और रीजन जो है वो मेरी वजह से है, और उसी के साथ अगर मैं मदद करता हूँ तो कुछ नहीं होने वाला है, तो प्लीज चली जाइए आप जल्दी से। वो तो भाई पूरा क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क में आ जाती है, बोल रही होती है क्या जो इंपॉर्टेंट रीजन था वो तुम हो, और भाई पूरी शॉक हो जाती है, बोल रही होती है तो ये बताओ रिलेशनशिप तुम्हारा उसके बारे में क्या, वो जो रूमर था तुम्हारा सीक्रेटली डेटिंग कर रहे हो तुम लोग, ट्रूली लव करे हुए एक दूसरे को, क्या वो सच था? तुम इस बारे में नहीं जानते, मैं जानती हूँ भाई। और हमारा जो एमसी रहता वो बोल रहा था अरे यार यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं हमारे पास, और तुम काफी ज्यादा टाइम पास कर रही हो इस हिसाब से, और ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, जितना टाइम बीतेगा उस हिसाब से। वो जो रहती है वो बोलती है ठीक है मैं समझ गई, ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है तुम्हारे लिए भी, तुम भी वेट करना। और उसी के साथ जो हमारा एमसी रहता है वो काफी ज्यादा चैन की सांस लेता है और समझ जाता है कि अब क्या करना है यहाँ पे। उसी के साथ ये सोचते हुए अपना स्पेस जोन को फैला देता है कि यहाँ पे ये माउंटेन जो चीज है वो मैं काफी ज्यादा इससे यूज टू हूँ, तो अपना स्पेस जोन को चारों तरफ फैला दिया जाए। उसी के साथ ये ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ ट्रेस फाइंड कर लूँ, और उसी के साथ हमारे एमसी पूरा झाड़ पत्ती उत्ती सबका पूरा दिमाग में लाने लग जाता है, और जैसे ही झाड़ पत्ती पुत्ती खत्म होता है तो हमारे एमसी को कुछ चीज मिल जाता है, और जो चीज हमारे एमसी को मिला रहता है वो रहता है फुटवर्क गाइस, पैर का निशान, जूते पाँव का निशान। और उसी के साथ कोई जगह पे आता है हमारा एमसी और चेक कर रहा होता है उस जगह को, लगता है ये फुटप्रिंट के अंदर से हम लोग को दिखाया जा रहा है। फुटप्रिंट जो होता है वो लोग दोनों ने बताया है वो ज्यादा लंबा देर से पहले से नहीं बनाए है, तो हो सकता है उन लोग रुक गए थे उसके बाद उन लोग क्या फ्लाई कर गए, उड़ के चले गए। और उसी के साथ हमारे एमसी का अजीब सा एक साउंड आता है, और हमारा एमसी वही सोचने लग जाता है इस टाइप का साउंड गया मेरे को बिल्कुल भी, ये चीज बिल्कुल भी मत कहना, कुछ ऐसा हो, कुछ तो हुआ है। और सामने से हम लोग धुआं भी दिखाया जाता है, कुछ तो हुआ है, मतलब सच में कुछ हुआ है। हमारा एमसी अब खड़ा होकर सामने देखने लग जाता है। फिर हम लोग एक खतरनाक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें रहता है एट्रीब्यूट रहता है लाइट मैजिक, और रहता है फिथोनोमिक टैप्स, और रहता है टाइप पैसिव स्किल और मैजिक जिसमें तुम फोन करते हो पेन लेते और टेलीपोर्ट हो सकते हो तुम उस प्लेस पे जो 10 मीटर के डिस्टेंस में रहता है, और इस सब के साथ तुम थोड़ा गलत जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हो, तुम अपनी लाइफ को भी खो सकते हो, इसलिए बी अवेयर रहना। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें रहता है फ्लाई मैजिक, अब यही समझ लो ठीक है। एट्रीब्यूट रहता है कि तुम एयर मैजिक को यूज करते हो जब कंबाइन करते हो बिटवीन जो पैसिव स्किल रहता है ब्लो टाइप मैजिक रहता है, जो उससे पैसिव करोगे तो वो टाइप पैसिव बन जाएगा तुम्हारा। उसके बाद मैजिक जो रहता है वो तुम्हारे को उड़ने का मदद करेगा, और क्या करेगा, और कुछ कर ही नहीं सकता। और वैसे भी आप लोग अगर चाहते हो तो उसको पूरा भी पढ़ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सीन जो रहता है वो तो शिफ्ट हो ही चुका है, धुआं वुआं दिखाया जा रहा होता है हम लोग को, धुआं रहता है किसी के हाथ से निकल रहा होता है, जो हाथ से निकल रहा होता है वो बंदा बोल रहा होता है ओ मेरा हाथ जो था वो हाथ स्लिप कर गया था। उसी के साथ मैं तो तुमको बस हिट कर ही देता, बट ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक हो जाता, और ये काफी ज्यादा अच्छा हुआ तुम बच चुकी हो एक ग्रांड एंट्रेंस के लिए एमी। बट एमी जो रहती है वो तो काफी ज्यादा शांति के साथ डॉट डॉट में रहती है, पूरा काफी ज्यादा मेडिटेशन कर रही होती है लगता है। बट उसी टाइम ऊपर से 4 बंदों को ऊपर से आता दिखाया जाता है, जो ऊपर क्या पता कहाँ पे छुप के बैठे हुए थे बदमाश कहीं के। अब वो जो चारों बंदा रहता है वो स्टाइल में नीचे आ जाता है और बोल रहा होता है कोई कि मिस्ट्रेस एमी आखिरकार आप तो यहाँ पे आ ही गई, और ये रील के हिसाब से काफी ज्यादा बड़ी मछली है, तो जैसा कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे बॉस से। और बाकी सबको हटाते हुए एक बंदा आ रहा होता है, बोल रहा होता है गाइस ये जो है ये काफी ज्यादा प्रीशियस हम लोग के गेस्ट है, तो तुम लोग अच्छे से अपने दिमाग को और मैनर में रखना अपने तहजीब को। तो बाकी सब तो भाई हंस रहे होते हैं, तब पर भी वो बड़ा इंसान आ रहा होता है सामने से, और फिर दिखाया जाता है हमारी एमी को जो बोल रही हो तो यहाँ पे लगता है तुम काफी ज्यादा बच्चे को लेकर आ चुके अपने साथ, ये काफी ज्यादा बेटर है, लोग बस जिंदा ही रहने वाला है। और उसी के साथ वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है क्या तुम आखिरकार यहाँ पे आ चुकी है अकेले, जैसा कि उस कमीने बच्चे से मैंने सोचा था ये काफी ज्यादा प्रेशियस है तुम्हारे लिए, एक इनोसेंट तुम उसको फॉलो करते हुए डायरेक्शन में आ चुकी हो। फिर जो रहती है एमी बोलती है कि ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि मैं सब चीज को यहाँ पे जला दूं, एंट्रेंस पूरा हाउस ही को जला दूं यहाँ पे एक पकड़ने के लिए बस कुछ चूहे चुटरी लोगों को। वो बंदा जो रहता है वो अजीब से वापस हंसने लग जाता है, बोल रहा होता है पर जितना हम लोग यहाँ पे देखने वाले इंसान है तुम लोग कुछ नहीं कर पाने वाले अपने हिसाब से, और इस बार मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आया हूँ बिना प्लान के, मैं एक प्लान के साथ आया हूँ यहाँ पर। और फिर वो जो रहती है एमी वो बोल रही होता है अरे यार मुझसे बकवास मत करो अपने प्लान के बारे में, और को भी तुम बकवास करो उसके बारे में, बताओ मुझको कि शिनरन कहाँ पे है। उसी के साथ वो जो सस्ता लोग रहता है सारे वो सब हंसने लग जाते हैं और बोल रहे होते हैं वो पगला कहीं का, वो तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो लाइब्रेरी में होगा, कोई बुक के लाइब्रेरी में कहीं पे तो होना चाहिए वो, और हम लोग को आइडिया नहीं है कि उसको क्या आइडिया होने वाला है कि यहाँ पे उसकी गर्ल के साथ क्या होने वाला है। और उसी के साथ
साथ पीछे बंदा रहता है, वो उसको चिढ़ा रहा होता है कि वो जो है वो बुक को प्यार करता है। उसी के साथ सब हंसने लग जाता है वापस। वो सब बोल रहा होता है हम लोग केयर क्यों करेंगे उसके बारे में, उस बंदे के बारे में। लोग जो सब हैं वो तुम्हारे बारे में चिंता करने वाले हैं, क्योंकि तुमने जो है हम लोग को पागल कर दिया है, और वो उस चीज का मैं भुगतान जरूर देने वाला हूँ वापस, जो तुमने हमारे लोग के साथ किया था, मतलब मेरे साथ किया था। तो गाइस मेरे नहीं साथ इस बंदे के साथ जो उसने किया था, मतलब इसे गिलास फेंक के तोड़ के इसका वाट लगा दिया था। भाई इसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो सकता था। बोल रहा होता वो बंदा मैं इससे बहुत ज्यादा अनहैप्पी हूँ, और उसी के साथ तुम इसका भुगतान भरने वाले हो, तो बिल्कुल से तैयार हो जाओ। और उसी के साथ वो जो एमी रहते है वो अपना सांस छोड़ते हुए हंसती है और बोलती है कि अगर सिंदूर यहाँ पे नहीं है तो ये मेरे लिए भी काफी ज्यादा सिंपल हो चुका है। और उसी के साथ जैसा कि तुमने ये चीज कहा मुझको कि जो जो इतने सारे लोग हैं यहाँ पे वो सब मुझको देखने वाले हैं, तो उतने सारे जो लोग हैं वो सब बहुत ज्यादा ट्रबल सब मचाने वाले हैं। और इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम लोग सबको एलिमिनेट नहीं कर सकती। भाई फुल टू पारा निकालते हुए बोल रही होती है उन लोग को। और उसी के साथ बीच वाले बंदे को तो पता चल जाता है क्या होने वाला है। वो बंदा बोलता है क्या, बट बाकी सब तो हंस रहा होता है अभी भी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, इसका कोई चांस ही नहीं है। और एक खतरनाक सा फायर ब्लास्ट कर दिया भाई। एक बंदा को तो गंदा तरह से लग जाता है वो फायर ब्लास्ट, भाई सबका फट चुका होता है आप देखकर। और उस बंदे का उसी के साथ हाथ जल जाता है, क्योंकि रोकने में हाथ जल गया इस बंदे का, और वो चिल्ला रहा होता है हुआ गरम ही गरम ही। और उसी के साथ बाकी सब बंदा आप सामने आ जाता है एक दूसरे को, बोल रहा होता है ये बहुत ज्यादा गर्म है, ये पगला चुकी है पूरी तरीके से। कोई बंदा भागने लग जाता है, बोल रहा होता है कि तुम लोग सामने जाओ उस फायर को बुझाओ, ये करो वो करो। और वो जो बंदा रहता है वो तो पूरा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है जो टारगेट का फॉर्म है वो काफी ज्यादा वीक है, अगेंस्ट हम लोग इतने सारे हैं उसके सामने। और उसी के साथ उड़ते हुए उड़ रहा है कि भाग रहा है ये तो मुझको भी नहीं पता, बट बोल रहा होता है चलो इधर तो जल्दी से भागो यहाँ से और मेंटेन करो अपना पोजीशन को। फिर वो जो बंदा रहता है भाई वो तो भागना स्टार्ट कर जाता है। भाई मेरे तो भागना ही लग रहा है, लोगों को पोजीशन कहाँ मेंटेन कर रहा है कोई सा पोजीशन को। और वो जो बंदा रहता है उसको कुछ अजीब सा फील होता है। अब क्या अजीब सा फील होता है वो मुझको भी नहीं पता, बस उसके पास कोई स्पिरिट जोन टाइप का कुछ पहुंच जाता है। तो हाँ गाइस वो तो स्पिरिट जोन था ही, क्योंकि वहां से फायर बॉल आता है उसको गंदा से लगता है, वो भाई पूरा चिल्ला ही देता है। और उसी के साथ वो जो लड़की रहती है गाइस सामने हाथ करते हुए खतरनाक सा पावर फेंकती है सामने की तरफ, फिर हाथ घुमाते हुए खतरनाक सा अटैक जो रहता है वो चारों तरफ फैलाते हुए सबको खत्म कर रही होती है। और काफी ज्यादा डेविलिश शशि के साथ बोल रही होती है वैसे किसने कहा था ये कौन कर सकता है क्या कर सकता है। और उसी के साथ उसका जो स्पिरिट जोन रहता है भाई एक तरफ दो तरफ तीन तरफ चार तरफ पांच तरफ छह तरफ चल जाता, छह बंदे के पास। और वो जो एमी रहती है वो फुल टू अपने रोला में आ चुकी रहती है भाई, एक आंख में आग करेंगे और एक आंख में पूरा आग ही आग। और उसी से खतरनाक सा गोला बनाते हुए वो लोग सबकी तरफ फेंक देती है एक साथ खतरनाक तरीका से, जैसे कि आप लोग देख सकते हो पिक्चर में। और उसी के साथ एक आग जो रहता है वो उधर जाता है, उधर जाते हुए उधर ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और वो जो रहता है एक बंदा वहीं पे वो सब जो रहता है वो फट रहा होता है। वो बंदा तो बोल रहा था रुक जाओ जरा सा, तुमने तो कहा था ये तो टारगेट फॉर्म है, तो इतना ज्यादा रोटेशन स्पीड इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है इसका। और वो जो बंदा रहता है उसको भी खतरनाक से जाता है अटैक लग जाता है भाई, बंदा तो हवा में उड़ जाता है। और एक बंदा जो रहता है वो तो भाई भाग ही रहा होता है उससे, और सोच रहा होता है अरे यार ये काफी ज्यादा कम्प्लीटली डिफरेंट हो चुका है जैसा मैंने सोचा था, मैंने देखा था जो ट्रेनिंग ग्राउंड में उससे। तो और क्या इसके पास सच में कोई बैटल एक्सपीरियंस है और ऐसा ही कुछ समथिंग, बट ये चीज है मैटर नहीं करता, इसका टेक्निक जो है वो उसका जरूर एक वीकनेस होने वाला है। वो बंदा जो काफी ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ जाता है और हवा में आगे जाके रुक जाता है, सोच रहा होता है जाना अगेंस्ट टारगेट फॉर्म से ये काफी ज्यादा खतरनाक रहेगा एक हजार के हिसाब से। तो गाइस मैं अभी थोड़ा सस्ता नक्शा में समझा देता हूँ ठीक है ना, तो ज्यादा आसान रहेगा इसके लिए। ठीक है तो हमारा वो बंदा रहता है वो सोच रहा होता है चलो मैं अब एकदम सीधा तरीका से अटैक कर देता हूँ, उसके ऊपर आ चुका हूँ तो। और उसी के साथ वो जो बंदा रहता है उस लड़की के ऊपर मतलब एमी के ऊपर विंड कटर से हमला कर देता है। बहुत सारा विंड का कटर रहता है वो बन के जा रहा होता है उस लड़की के ऊपर लगने के लिए, धीरे धीरे उसके पास आ रहा होता है। और वो जो विंड कटर रहता है वो तो एमी के पास बहुत ज्यादा पास पहुंच जाता है, एमी का लगता है उस पर ध्यान नहीं रहता है। और वो जो बंदा रहता है वो तो स्माइल करने लग जाता है, सोच रहा होता है चलो मैंने पकड़ लिया आखिरकार। वो जो रहता है उस अटैक से बहुत खतरनाक तरीके से बच जाती है भाई, उसका हालत खराब भाई, अब खत्म कहानी भाई। और उसी के साथ वो जो बंदा रहता है भाई वो तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है उसको देखते हुए, कैसे कर सकती है कैसे। और वो लड़की काफी ज्यादा हैप्पी होते हुए खुश होते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोल रही होती है इसको कहते हैं सीमा, तुम जानते ही नहीं होगे इसको, डम कहीं के डम कमीने कहीं के। और उसी के साथ एक आंख को खतरनाक तरीका से आगे करती है, बोलती है फायर स्ट्राइक। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा फायर स्ट्राइक वो बहुत सारा तरफ मारती है, बट इस फायर स्ट्राइक का कलर चेंज क्यों हो गया क्या पता, वो बंदा तो उस पर चिल्लाता ही रह जाता है। तो हाँ गाइस ये तो काम कर गया है, सच में ये फायर स्ट्राइक था क्योंकि इसका रिएक्शन थोड़ा सा लेट में हुआ, हवा में जाके ये ब्लास्ट कर गया। और उसी के साथ वो बंदा रहता है वो उड़ रहा है कि नीचे गिर रहा है क्या पता है गाइस, बट बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है रो रहा होता है, मान लो आप भी। बंदा भी जो रहता है वो बहुत ज्यादा डर के कांप चुका रहता है, बट तब उस पर चिल्ला रहा होता है बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो जो रहती है उसके पीछे बम छोड़ने लग जाती है लगातार और चलते हुए आगे आते हुए बोल रही होती है इसी वजह से गार्बेज जो होता है वो गार्बेज ही होता है।
क्योंकि तुम लोग जो ऐसा वेस्ट कर रहे हो अपने टाइम को और पॉइंटलेस चीजों पे इस तरह से। और उसी के साथ वो जो बंदा रहता वो नीचे झुका हुआ रहता था पर बहुत सारी टेंशन में बोल रहा होता उसको, तुम मेरे इतना नीचे तेरे हाउस नहीं देख सकती हो। और उसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए बोल रही होती तुम वैसे ये क्या कर रहे हो और ये तुम क्यों यूज कर रहे हो अपने स्ट्रगल करने को इतना ज्यादा तरीका से। बट मैं तुम्हारे बात को सुनने वाली। अचानक से उसके आंख में आगे पीछे कुछ लाइन पड़ने लग जाता है, वो जो रहती है वो काफी ज्यादा शॉक में चल जाती है, कुछ बोल ही नहीं पाती है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है रेड एंड ब्लू कलर का ऑरा दिखाया जाता है, जो मेरे को भी नहीं पता ऑरा है कि फ्लेम है, बट अभी के लिए ऑरा बोल लेते हैं इसको। और उसी के साथ वो जो लड़की रहती है उसके चारों तरफ वो औरत जो चीज रहता है वो आने लग जाता है, उसको पकड़ने लग जाता है, वो तो काफी ज्यादा परेशान होने लग जाती है। और वो जो सारा औरा रहता है वो एक ही तरफ पे जा रहा होता है, वो सोच रही होती है अरे यार ये किस टाइप का चीज है, मैं तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। और उसी के साथ वो जो रहती है पूरा चिल्लाने लग जाती है क्योंकि उसके सिर पे वो अंदर घुस रहा होता है, अब किस तरह से घुस रहा होता है अब दिखाया तो जाता नहीं है गाइस, अब क्या बोलूं मैं, तो वो बहुत ज्यादा ही चिल्ला रही होती है इस पे, तो ना हो सके उतना पुश हार्ड करो, जल्दी से इसको कर लो, जल्दी से इसको पकड़ लो जल्दी से। और सब यही सब बोल रहा होता है, सब बाहर निकल जाता है चारों तरफ से, सबका जो ऑरा रहता है वो भी बैगनी टाइप का रहता है, ठीक है गाइस, लगता है यही लोग सब मिलके उसको फंसा दिया। तो जो बंदा रहता है वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि चेक में तुम पिघली बिल्ली, तुम पिघली बिल्ली। वो बंदा बता रहा होता है जो तुम अगर इस तरह से रहने दोगे अपने स्पिरिट जोन को तो तुम काफी ज्यादा इंसेन जाने वाली हो, और ये अभी जो करंटली एक्सपीरियंस कर रही हो वो है एक एंटी मैजिक। वो बोल रही होती है तुम कमीने कहेंगे, ऐसे तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई चीट करने की एक फोरबिडन मैजिक को यूज करते हुए। और सोच रही होती है कि डैम इट यार मेरा रेड आई भी है वो भी हेल्प नहीं कर पा रहा है मैं रिकवर करने में। फिर दिखाया जाता है कि अचानक से अटैक आता है जिसके हाथ पे लगता है हाथ पूरा दम रोटेट रोटेट कुटेट कुटेट सब हो जाता है। फिर दिखाया जाता है वही मैजिक जो रहता है वो दोनों हाथ को एक तरफ ला के एक अब क्या बोले इसको, अब हथकड़ी टाइप का बना देता है, पैर के साथ भी वही करता है, घुमा देता है, रोटेट कर देता है पूरे पैर को भी, विंड मैजिक। वो लोग जो रहता है वो तो हंसने लग जाता है, बोल रहा होता मैंने तुमको पकड़ लिया आखिरकार, तुम कमी नहीं कहीं की। उसी के साथ वो बंदा आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है कैसी हो तुम वैसे, और क्या तुम ऐसा फील नहीं कर रही हो कि तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरा प्रपोजल जो मैंने तुमको yesterday दिया था, वो तो भाई स्ट्रगल कर रही होती उस चीज में। और उसी के साथ चाकू निकालते हुए बोल रहा होता है ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, बेस्ट इंटरेस्टिंग रहेगा कि तुम आंसर जो हो वो काफी ज्यादा केयरफुली दो, क्योंकि राइट नाउ मैं बहुत ज्यादा मेरा इतना अंदर चाहता आ रहा है कि मैं कमिट भी कर सकता हूँ क्राउन को, जैसे कि तुम देख सकती हो। जो एमी रहती है वो बोल रही होती है मैं तुमको आखिरी चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुम एक्चुअली में अगर मेरे साथ कुछ गलत करते हो मेरे साथ कुछ भी तो मैं तुमको खत्म कर दूंगी। और सोच रही होती यार यार मैं बिल्कुल भी हार नहीं सकती यहाँ पे तो, और ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया, और ये बहुत ज्यादा मच है, मतलब बहुत ज्यादा ही है। मैं सीमा जो होता है इसका एनर्जी उसको हैंडल करने के लिए अगर मैं ट्रेनिंग कर नहीं रोकती, मतलब अपना 12 ईयर में इसने ट्रेनिंग रोक दिया था, ठीक है, तो वहां पे अगर नहीं रोकती तो ये हैंडल कर सकती थी, ये ऐसा सोच रही होती है, ठीक है। अब मुझको कोई तरीका पहुंचना पड़ेगा। वो बंदा आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है हाँ हाँ रियली, क्या सच में तुम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हो क्या कि तुम किस सिचुएशन में आ चुकी हो। और वो बंदा रहता वो अपने चाकू को हीट अप करते हुए बोल रहा होता ओहो सही बात है, लगता तुम बहुत ज्यादा थक चुकी हो इंसानों से, ह्यूमन से, तो ठीक है मैं तुम्हारी अब हेल्प कर देता हूँ। और इसी हिसाब से अगर मैं मार्क कर देता हूँ तुम्हारे चेहरा के ऊपर तो मैं श्योर हूँ इस बारे में वो बंदा तुमको जो देखता था वो देखना तुमको बंद कर देगा। वैसे ये जो बंदा ये एक बंदा का बात नहीं कर रहा था, ये सारे बंदे का बात कर रहा होता है, उसके तरफ चाकू बढ़ाने लग जाता है, वो भी अपने आप को बचाने का ट्राई कर रही होती है, बट डॉट डॉट में अभी भी रहती है। और उसी के साथ वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है हंसते हुए कि क्या मैं यही तो चाहता था बस देखना कि तुमको एक बेकिंग करते हुए मैं इसी तरह से बहुत ज्यादा मुझे अच्छा फील हो रहा है, और मैं स्टार्टिंग से यही चाहता था, बेक करो एक अनदर बेक के लिए चांस, बेक बेक भीख मांगने बस बोल रहा है उसको, और उसके पास चाकू पहुंचाया जा रहा है। वो जेमी रहती है वो अपना आंख बंद कर लेती है और सोच रही होती है अरे यार मेरा स्ट्रेंथ है वो भी मुझे छोड़ के जाने लग चुका है। वो बंदा तो बोल रहा होता कहो। और उसी के साथ गाइस हम लोग चल जाते हैं हम पास्ट में, और एमसी के बारे में सोचते हुए सोच रही होती है ओह लगता है उसको भी ऐसा ही फील हुआ था, बट दिखाया जाता है खतरनाक सा सीन गाइस, वो खतरनाक सा नहीं दिखाया जाता, बैकग्राउंड बहुत चिल्लाता हुआ आवाज आता है कि रुक जाओ। और वो जो रहती है लड़की एमी भी उधर देखने लग जाती है कौन आया है, और उसी के साथ दिखाया जाता है वो तो हमारा एमसी रहता है जो आ चुका रहता है एक डंडा उठा के लेते हुए, बोल रहा होता तुम लोग गधे लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे। और फिर वो लोग जो सब रहता है वो सब उधर देखने लग जाता है, वो जो बंदा रहता है बीच वाला वो बोल रहा होता है ये तो वही कमीना। और वो जो लड़की रहती है वो भी देख लेती है, वो भी बोल रही होती है कि तुम, और क्वेश्चन मार्क के साथ, बट जो हमारा एमसी रहता है उसी के साथ थक चुका रहता भाई हाँफ रहा होता है, सोच लो गाइस अब आया फाइट करने के लिए और हाँफ रहा है बंदा हमारा। और वो जो बंदा रहता है वो बोलता है क्या क्या तुम अकेले हो, और देख रहा होता है हमारे एमसी की तरफ। और उसी के साथ वो जो सारे लोग रहते हैं भाई हंसना स्टार्ट कर देते हैं, बोल रहा होता है वो बीच वाला बंदा कि प्रिंस आ चुका है, प्रिंस आ चुका है, कुछ भी कर सकते हो प्रिंस प्रिंस। और एमी जो रहती है वो बनी भी रहती है और बोल रही होती है तुम इडियट कहीं के, वैसे तुम यहाँ पे आए तो अकेले क्यों आए हो यहाँ पर।
और उसी के साथ हमारा एमसी तो भाई पूरा सोचने लग जाता है, अगर इन लोग बहुत सारा नंबर में है पर ये लोग हो सकता मैं जितना सोच सकता हूँ रीजन ये लोग रैंक फर्स्ट में हो सकता है या इंटरमीडिएट क्लास स्टूडेंट हो सकता है, ये लोग उससे ऊपर तो होने वाला नहीं है। और उसी के साथ जो सीनियर सैलरीना है वो भी आने वाली है वैसे लेके टीचर को वैसे भी किसी टाइम। उसी के साथ मेरे बस थोड़ा बहुत टाइम बाई करना पड़ेगा उसके लिए, और मैंने बीट किया था, मैंने हरा दिया था रेन को भी मेरे शॉर्टमैनशिप के साथ, तो मैं ये चीज कर सकता हूँ। हमारा एमसी लोग की तरफ देखते हुए और फैलाते हुए बोल रहा होता, जाने दो सीनियर एमी को जल्दी से जल्दी। उसके साथ आगे बढ़ जाता उन लोग अटैक करने के लिए। वो लोग तो बोल रहा होता है, तुम पगला चुके हो क्या, मैं इसको जाने दूंगा क्या, तुमको लगता है तुम दोनों में अटैक करते हो तो कुछ नहीं होने वाला। और वो जो रहता हमारा एमसी भाई वो तो फुल और चारों तरफ लेते हुए भाई बढ़ जाता आगे उन लोग अटैक करने के लिए। अब तो खात्मा करके रहेगा हमारा एमसी। वो जो रहता है बंदा लोग पीछे वाला बोलता है कि ये बंदा जो है वो तो बस हम लोग की तरफ आया जा रहा है। उसी के साथ बीच वाला बंदा रहता है वो बोलता है कि हंसते हुए, गाय चलो हो जा खुले हुए। वो लोग बंदा जो रहता है वो खुल जाता, मतलब जगह दे देता उन लोग सबके आंख में ग्रीन ग्रीन लाइट चमक रहा होता, नहीं पता क्यों हमारे एमसी को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट हमारा एमसी जो रहता है वो आगे बढ़ ही रहा होता है। और उसी के साथ जो हमारा एमसी रहता है वो अभी भी आगे बढ़ रहा होता है, बट हमारे एमसी को अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है, फिर लगता है कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पर। फिर दिखाया जाता वही सा अजीब सा और जो हमारे एमसी के पास भी अब आने लग जाता है, हमारा एमसी भी अब उसको देख लेता है। और उसी के साथ जो हमारा एमसी रहता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, उसको देखते हुए आते अपने पास, उसके सिर पे आ रहा होता है ये और उसके भी। और उसी के साथ वो जो डंडा रहता है उसको गिरा देता नीचे, बहुत कस के चिल्लाता है। फिर देखा जाता जगह शांति हो जाता, बट हमारा एमसी डंडा रहता है पटका के उड़ जाता है, हमारा एमसी पूरा नीचे गिर चुका रहता है, पूरा चिल्ला रहा होता है हमारा एमसी। और वो लोग जो बंदा लोग रहता है वो लोग बात कर रहा होता है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था प्रिंस के से, और उसकी वजह से मैं डिसपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। वैसे भी ये क्या कर सकता है एक मेज एंटी मैजिक के सामने। और वो जो लड़की रहती है एमी वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है, अपने स्पिरिट जोन से जल्दी से हटा दो ये एक एंटी मैजिक है। और हमारा एमसी तो भाई गिर चुका रहता है, उसके चारों तरफ से वो अटैक कर रहा होता है, हमारा एमसी जो रहता है वो पूरा दर्द में चिल्ला रहा होता है, एंटी मैजिक क्या ये। वो जो रहता है बैकग्राउंड में बता रहा होता है, तुम अगर इस तरह से रहे अगर यूज करते रहे मैजिक को तो तुम्हारा मैजिक जो है वो चला जाएगा पूरी जिंदगी के लिए तुम्हारे साथ से, और तुम्हारा स्पिरिट जोन को जल्दी से हटा दो। और वो जो लड़की रहती है वो तो बता रही होती है ये काफी ज्यादा इंसेन जा सकता है, क्या तुम मेरी बात को सुन सकते हो, वो बोल रही होती है हमारे एमसी को। और जो हमारा एमसी रहता है वो उसका जमीन जो रहता है आगे पास का टूटने लग जाता है, हमारा एमसी सोच रहा होता है मैं से वो काफी ज्यादा ड्रिफ्ट हो रहा है इधर से उधर से। और उसी के साथ में जो कॉन्सिस्टेंस है वो ऐसा फील हो रहा है कि वो पूरा शेटर हो रहा है, इधर उधर से टूट रहा है पूरा, हमारा एमसी काफी ज्यादा ही दर्द में रहता है। हमारा एमसी थोड़ा ओल्ड का बात याद करने लग जाता है, उस टीचर का बात, और मेज जो हो जाता है वो को अपना सस्टेन करना पड़ता है फोकस को, अगर कोई जिंदा रहना है उसको अगर बैटल फील्ड में तो। और उसी के साथ हमारा एमसी जो रहता है अपने आंख पे हाथ रखते हुए सोच रहा होता, मतलब उसी का टीचर का सोच रहा होता डिफेंस फॉर्म जो होता है वो प्रिवेंट करता है स्पिरिट जोन को कोलैप्स होने से, अगेंस्ट जो बहुत ज्यादा टाइम थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हो जाता है उसकी वजह से। अगर तुम काफी ज्यादा अपना फिजिकली इम्पैक्ट करोगे उस चीज पे तो ये कोलैप्स नहीं होने वाला। इसी के साथ ये जो चीज है वो इफेक्ट करती है मोस्ट ऑफ द मेंटल अटैक मैजिक पर, तुम्हारे दिमाग की क्षमता पर अटैक करती है ये चीज। और उसी के साथ जो एंटी मैजिक है और स्प्रेड जोन है वो जो चीज है वो वेव है आखिरकार अंत में डे के हिसाब से। और उसी के साथ अगर मैं बस राइज कर लेता हूँ डेंसिटी ऑफ द माई स्प्रेड जोन तो मेरा पॉइंट रहेगा वो कुछ नहीं है प्राइस मेरे थॉट के हिसाब से। भाई ब्लड ब्लड निकल जाता है हमारे एमसी का। और उसी के साथ जो हमारा एमसी रहता है वो जमीन पे हाथ रख देता है, और सिंपल बात में आपको बता देता हूँ कि हमारा एमसी अब सोच रहा है कि वेव ब्लास्ट में दिन के आखिरकार में तो एक ही हो जाता है ना, तो हमारा एमसी सोच रहा है अगर मैं शील्ड बना लेता हूँ स्प्रेड जोन का अच्छा सा जैसा बनाया था हमारे एमसी ने तो मैं बच सकता हूँ इस चीज से आखिरकार कुछ ना कुछ तो। और उसी के साथ जो हमारा एमसी रहता है वो खतरनाक से शील्ड बनाने की तैयारी करने लग जाता, मतलब अपना पूरा स्प्रेड जोन जो रहता है उसको रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। वो जो पीला बाल वाला बंदा रहता है वो बोल रहा होता है टेंशन में आते हुए कि वैसे ये क्या करने का ट्राई कर रहा है, इसको सहने का ट्राई कर रहा है, क्या करने का ट्राई कर रहा है। उसके सामने वाला जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है क्या ये ट्राई कर रहा है एक्ट करने का एक टॉप स्टूडेंट की तरह, बट इसको नहीं पता है कि ये बस एक नया स्टूडेंट है। और उसी के साथ वो जो रहती है वो बोल रही होती है, वैसे बैकग्राउंड पैर का बात मैं बता देता हूँ, इंक्रीज करो आउटपुट को। और वो जो रहती है वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है गिव अप कर दो तुम इडियट कहीं के, यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं, तुम्हारा लिमिट होता है इंडोर करने का सहने का। बट उसी के साथ दिखाया जाता है उन लोगों का शक्ल जो रहता है वो काफी ज्यादा शौक में चल जाता है, उस लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। गाइस मैंने आपका सस्पेंस वैसे मैंने तोड़ दिया, मैंने उस टाइम वो चीज बताकर वैसे तो। और वो लोग जो बंदा लोग रहता है काफी ज्यादा शौक हो चुका रहता, बोल रहा था क्या क्या है ये क्या चल रहा है यहाँ पर, और सामने जो रहता है वो खतरनाक से शील्ड बन चुका रहता है। फिर हम लोग को वो शील्ड जो रहता है उसका डिटेल दिखाया जाता है, डिटेल देखने का वैसे जरूरत तो नहीं है पर देख लो गाइस वो जो रहता है सारा स्पेल जो रहता है उन लोग का वो रिपेल हो रहा होता है, मतलब उसके अगेंस्ट काम ही नहीं कर रहा होता। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो उस फ्रेम के अंदर रहता है आराम से, मतलब उस शील्ड के अंदर रहता है आराम के से
क्योंकि ये चीज जो है इसको कई भी नाम से बुला सकते हैं हम लोग, स्प्लिट जोन, शील्ड और बहुत सारी चीजें। हमारा एमसी सोच रहा होता और मुझे चाहिए, और फ्रेम चाहिए मुझको। और वो लोग जो बंदा रहता वो काफी ज्यादा शौक हो जाता, बोल रहा होता उसके हाथ उस पे लोग भी लगने लग जाता, बोल रहा होता अरे यार ये क्या चल रहा है अब यहाँ पे। या दूसरा बंदा जो रहता वो बोलता है अरे यार ये जो सारा चीज है ना उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। और वो जो सामने वाला बंदा रहता वो बोल रहा होता अरे यार डरो मत इस चीज से, तुम्हारा इमोशन जो है वो इंटरफेरेंस कर रहा है इस वेव के साथ। वैसे भी क्या तुम लोग चाहते हो कि तुम हिट हो जाओ एंटी मैजिक के द्वारा। वो बंदा भी अपने आप को बचा रहा होता उस सब चीज से। और उसी के साथ हमारे एमसी को दिखाया जाता है, इसका नाम रहता है शिनरॉन। और हमारा एमसी अब पूरा ताकत लगा देता है और उसी के साथ उन लोग के पास बढ़ने लग जाता है, एक पैर रखते हुए। जहां जहां पे पैर रखता भाई वहां पे धुआं या जलने का कुछ निशान हो जाता है। हमारा जो एमसी रहता वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा फोर्स के साथ बढ़ रहा होता उसका स्पिरिट जोन के साथ, जैसा कि आप लोग भी देख सकते हो गाइस फुल फ्रेम के साथ। वो लोग यूज कर रहा होता मैजिक रिपेल हो रहा होता, हमारा एमसी आगे बढ़ते हुए आ रहा होता है। वो लोग चिल्ला के बोल रहा होता अरे अरे नहीं मत क्लोज मत, हम लोग के पास बिल्कुल भी मत आओ। क्योंकि वो जो एंटी मैजिक रहता है वो एमसी पे थोड़ी काम करेगा, उस लड़की पे थोड़ी काम करेगा, वो तो सब पे काम करेगा। वो बंदा भी चिल्लाने लग जाता है, उस बंदे के ऊपर लग जाता है एंटी मैजिक। और उसी के साथ बाकी सारे जितने ही बंदे रहते हैं सबके ऊपर लग जाता है, सबका हालत अब खराब होना स्टार्ट हो जाता है एंटी मैजिक के द्वारा। और वहां पे इतना ज्यादा दर्द स्टार्ट हो जाता है देख के कि बहुत ज्यादा बंदे लोग सब चिल्लाने लग जाता है, बोल रहा होता है बचा लो मुझको बचा लो। फिर वो जो लड़की रहती है वो सोचने लग जाती है ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे, ये सब क्या चल रहा है। अब सिंस मैं स्पेस बॉम्ब में जब इंटर नहीं कर पाए थे मेरे पास ये आइडिया नहीं था क्या होने वाला है। और उसी के साथ अभी जब मैं स्पेस जोन के अंदर इंटर की हूँ तो एंटी मैजिक जो है वो सब जा चुका है और उसका हाथ का जो रहता है वो सब रस्सी जल जाता है, रस्सी बोल सकते हैं, आग बोल सकते हैं, या हवा हवा जल जाता है। और वो जो लड़की रहती है हवा में वो अब नीचे उतर जाती है और नीचे उतरते हुए सामने देखते हुए कर रही होती है वो, और सोच रही होती है ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना ज्यादा कोल्ड और सॉलिड स्पिरिट जोन एग्जिस्ट भी कर सकता है। और फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता पसीना से भाई लथपथ हो चुका रहता और सोच रहा होता मैं फील कर सकता हूँ कोई ऐसा चीज जो मेरे फीट के नीचे विगिल विगिल कर रहा है। और मैंने जिसके ऊपर अपना स्टेपिंग रख दिया है वही कुछ टीनी सा वॉर्म जैसे क्या तो जानता है कीड़ा उस टाइप का कुछ हमारे एमसी का फील हो रहा होता है। वो जो रहता है भाई बंदा वो तो पूरा शॉक हो चुका रहता है, बोल रहा होता है अरे यार ये तो कोई सेंस नहीं बना रहा है, क्या तुम मुझसे मजाक करना चाह रहे हो। हम लोग के पास जो थे वो 6 पीपल हम लोग के साइड पर थे, तो हम लोग कैसे सफर कर सकते हैं इतना लॉस, इतना बड़ा लॉस के साथ इस बंदे के सामने। और उसी के साथ वो लोग बोलने लग जाते हैं गाइस ये कमीना कहीं का ये लगता है कि स्टूडेंट है जो स्पेशलाइज है एंटी मैजिक में, और इसी वजह से ये स्कूल आया था एक अंडर स्पेशल रिकमेंडेशन के तौर पे। भाई उन लोग दोनों का क्वेश्चन मार्क बन चुका रहता है, भाई उन लोग को समझ में नहीं आ रहा होता क्या कह रहा है ये लोग। वो बंदा अपना पावर यूज करता है, बोल रहा होता क्या तुम सोच सकते हो इस चीज को कि तुम जीत चुके हो मेरे सामने मैजिक कॉम्बैट में। और उसी के साथ हमारे एमसी के ऊपर बहुत सारा रे जो रहता है उसको छोड़ देता है और हमारा एमसी सोच रहा होता है यार ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। और हमारे एमसी के सामने वो जो बंदा रहता है वो फुल पावर यूज कर लेता दोनों हाथों में। हमारा एमसी सोच रहा था अरे यार मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि यूज कैसे किया जाता है मैजिक को। बट अचानक से उसके बगल से एक हाथ आता दम खतरनाक से मुक्का लगते हुए, बट वो बंदा बोल ही रहा होता है हा हा क्या काटू मैं पहले तुम्हारा। बट उस बंदे को इतना खतरनाक पंच लगा रहता है गाइस पूरा हवा में रोटेट हो जाता है वो बंदा, तो हमारा एमसी को काफी ज्यादा शौक हो जाता है देखकर। और उसी के साथ वो जो बंदा रहता है वो घसीटते घसीटते भाई जा रहा होता है, भाई चिल्ला भी रहा होता है, दर्द हो रहा होता है ना इसकी वजह से। और उसी के साथ उसके मुंह पे एक खतरनाक सा और घूंसा आता है, दम पूरा मुंह भाई चिपटा हो जाता है भाई। और वो बोल रही होती है अब ये खत्म होता है तुम कमीने कहीं के। हमारा जो एमसी रहता है वो तो बोल रहा होता है सीनियर शांत हो जाओ यार। और वो जो रहती है भाई वो तो गंदा तरह से घूंसा पे घूंसा बजाए जा रही होती है, उसको बोल रही होती है कि क्या कहना चाह रहे थे तुम, क्या करना चाह रहे थे मेरे साथ, तुम क्या करना चाह रहे थे, वापस कहो मुझको क्या करना चाह रहे थे। अगर वही बकवास जो तुम वापस मुझसे कहते हो तुम कमीने कहीं के। हमारा एमसी तो बोल रहा था अगर तुम इसी तरह से अगर अब शेमा को इस तरह से अगर ऐसे करती रही तो ये सच में अब खत्म हो जाएगा भाई। अब भाई उसका हालत देख सकते हो आप लोग। और उसी के साथ फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है अब उसको पकड़ लेता है, बोल रहा होता है अरे यार प्लीज करते हुए भाई पकड़ लेता है उसको। और उसी के साथ हम लोग को कोई धम से आवाज आता है, मतलब गिर जाता है किसी के ऊपर कोई, हम लोग को अभी आसमान ही दिखाया जाता है। और जो हमारा एमसी रहता है वो जमीन पे गिर चुका रहता है, बोल रहा था ओ ओ ओ ओ क्या आप ठीक हैं। हमारा जो एमसी रहता है वो थोड़ा सा टेंशन में आया था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, बोलता है सीनियर। और हमारा एमसी फिर चिल्लाने लग जाता उसके ऊपर अरे यार उठ जाओ यार सीनियर सीनियर। फिर दिखाया जाता ग्राउंड का ऊपर से सीन जहाँ पे सबका काफी ज्यादा हाथ खराब हो रहा था, जग 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 जेड जेड का साउंड हो रहा था, मतलब सब सोच चुका है कि वही वो सिर्फ सोई है, अब नहीं पता मेरे को ये चीज तो। और हमारा एमसी सोच रहा होता मैं ऐसा नहीं सोच सकता कि ये इसने अपना कॉन्शियसनेस लूज कर लिया होगा, उसको फिर उसके पास से भी जेड 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 का साउंड आ रहा होता है, क्या ये कोलैप्स कर गई एग्जॉशन के कारण। और उसी के साथ
साथ हमारा एमसी जो रहता है वो थोड़ी देर कुछ चीज को सोचता बोलता है, थैंक्स सीनियर, क्योंकि मैंने जो है इस बात को सुना था, क्योंकि आप मुझे यहाँ पे आई थी बचाने के लिए। वो जो लड़की रहती है वो थोड़ा सा अब मतलब दौड़ मतलब उठ चुकी है। अब तो हमारे एमसी को नीचे धक्का देते हुए ग्राउंड की तरफ वो खुद उड़ जाती है, बोल रही होती, हाँ मैं रिफ्रेश हो चुकी हूँ, मैं पूरा रिफ्रेश फील कर रही हूँ। उसी के साथ फुल टेंशन में वो भी रहती है, बट बोल रही होती है, ये सही है, पर तुम्हारे पास इतना हिम्मत कहाँ से आया कि तुम यहाँ पे आ गए, तुम इतने वीक थे तब पर भी फाइट करने के लिए। हमारा एमसी तो भाई गोल 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 सोच रहा होता जैसे कैसे कर सकते हैं। इसका जो पॉजिटिव थॉट रेट वो लुक के हिसाब से ही रहता है। वो जो रहती है एमी हाथ बढ़ाते हुए हमारे एमसी की तरफ बोल रही होती है, हाँ कुछ भी हो वैसे जल्दी से कर लेते हैं इस चीजों को फिनिश, क्योंकि अगर हम लोग पकड़े गए टीचर के द्वारा तो काफी ज्यादा ये ट्रबल सम होने वाला है। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए होगा तो मुझको कमेंट में जरूर बता देना इसका नेक्स्ट पार्ट लाने के लिए। और इसी के साथ मैं बता दूं आप लोग को कि मैं नेक्स्ट पार्ट लाना चाहता हूँ बाकी सब नाइम का भी, तो आप लोग को जो नाइम पसंद है उसका नाम लिख देना कमेंट में कि मैं उसको भी नेक्स्ट पार्ट ला सकूं। तो वीडियो को अभी यहीं पे खत्म करते हैं, ज्यादा बकवास भी ना करे हुए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।